नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं आपके साथ अजीत। मानसून का बेसब्री से इंतजार, बारिश का मजा, इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और ये सब एक बात है, लेकिन इस मौसम में उन उजड़े परिवारों की जो बढ़ी हुई दहशत है, ये दूसरी बात है, जो अपनी खींचती जिंदगी के बीच विस्थापित शरण भी छिन जाने से आशंकित हैं, क्योंकि सब कुछ बहा ले जाने वाला वो टूटा बांध अब एक बार फिर दरारों से भर चुका है, जर्जर है और पता नहीं कब दरारें बड़ी हो जाएं और पहले से लुट पिटे चुके मजबूर लोगों को फिर से जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़े, क्योंकि शासन प्रशासन सिस्टम इन सबसे बेपरवाह है। ये बात और है कि खानापूर्ति में वो कभी पीछे रहा नहीं। गोंडा के कुछ परिवारों की हालत ऐसी ही है और इस हाल में जीने को मजबूर केवल यही नहीं, गोंडा के लोग ही नहीं, इन जैसे सैकड़ों परिवार हैं। इसी बहाने आज इंडिया की आवाज में करेंगे ऐसी स्थितियों की पड़ताल। दो साल पहले बाढ़ आई और कई जिंदगियां बेबस हो गईं, क्योंकि आज तक उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी। हम बात कर रहे हैं गोंडा के करीब 100 परिवारों की, जो आज मुफलिसी में जिंदगी किसी तरह बिता रहे हैं। लेकिन हद इस बात की है कि ये लोग एल्गिन चरसड़ी बांध पर विस्थापित हैं, जो जर्जर हालत में है। ऐसे में अगर घाघरा का जलस्तर बढ़ गया तो सबसे ज्यादा असर इन विस्थापितों पर ही होगा, और ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहां, ये सबसे बड़ा सवाल इनके सामने। देखिए रिपोर्ट। 2 साल पहले आई थी बाढ़, पर आज भी बेबस जिंदगी। गोंडा और बाराबंकी के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी 2 साल पहले आई घाघरा की बाढ़ ने बर्बाद कर दी थी। करीब 100 परिवारों के 760 लोग ऐसे हैं जो अब नदी पर बने बांध पर ही रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजारने को मजबूर हैं। जरा इस बूढ़े शख्स को देखिए जो पूरी जिंदगी अपने घर में रहा, पर आज उसके पास घर नहीं है। इन बच्चों को देखिए जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, अनाज के दाने भी नसीब नहीं होते। मछली और जंगली जानवरों का शिकार कर ये बेबस अपनी जिंदगी काट रहे हैं। घर चला गया धारा में, खेती है नहीं और यही बांध पर रही थे। कुछ नहीं है तो कहूँ मजूरी मेहनत लागत है, कहाँ जात है ये बुढ़ावा, वो लड़का अपन कमात है, लागत है। दरअसल ये वही लोग हैं जो 2 साल पहले घाघरा नदी में आई बाढ़ के बाद विस्थापित हो गए थे। तब से ये बांध पर ही रह रहे हैं। इनको सरकार ने बिजली, राशन कार्ड, स्कूल की सुविधा मुहैया करवाई थी, पर सिर्फ कागजों में। आपदा के 2 साल बाद आज भी इनमें से एक भी सुविधा ना तो इन्हें मिली और न ही इन्हें किसी ऐसी योजना की जानकारी दी गई। जो थोड़ा बारा खेत बचता भी है वो अपना फिर बाढ़ आ जाती है तो उसमें बोने का इस समय वो नहीं होता है। अब वही कार्तिक के समय में जो वही बचे हैं वो बाकी और गल्ले बटैया दूसरे क्रम वो उसी से अपना गुजारा होता है। ये इस हाल में रहने को मजबूर हैं और अब एक और खतरा इनके सिर पर मंडरा रहा है। अभी मानसून ठीक से आया भी नहीं है और घाघरा नदी के तेज बहाव को काबू में करने के लिए एल्गिन चरसड़ी बांध अभी से डराने लगा है। बांध में जगह जगह गड्ढे दिख रहे हैं और अगर घाघरा का जलस्तर बढ़ा तो इस बांध का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। ये हाल तब है जब 2011 में इस बांध की मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। खैर, फिलहाल प्रशासन दलील दे रहा है कि बांध में आई दरारों को भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। फ्लड डिवीजन के लोगों को पूरा सचेत कर दिया गया है और रोज की रोज रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है और इस पे प्रशासन को भी, एसडीएम्स को भी लगाया गया है कि त्वरित गति से तेज रफ्तार से काम करें ताकि किसी तरीके की जनहानि या किसी तरीके की फ्लड की सिचुएशन से लड़ा जा सके। ये बांध गोंडा और बाराबंकी के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से बचाता है, लेकिन बांध की यह हालत देखकर कई सवाल खड़े होते हैं। जरा सोचिए कि अगर मानसून में घाघरा का जलस्तर बढ़ा तो बांध पर रहने वाले कहां जाएंगे। बांध की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी बांध कमजोर क्यों है? यहां बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करने की जहमत प्रशासन ने क्यों नहीं उठाई? अगर बारिश के पहले बांध का ये हाल है तो बारिश के बाद क्या होगा? क्या अफसरशाही और भ्रष्ट तंत्र के खेल का खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के लोग? जाहिर है ये सारे सवाल अहम हैं और इनका जवाब जानने का हक इन लोगों को इस देश के नागरिक होने के नाते भी है और इंसानियत के नाते भी। अंबिकेश्वर पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हमारे देश में ऐसी स्थितियां क्यों हैं? क्यों जब इस तरह से मौसम में लोग एक तरफ मजे ले रहे होते हैं, बारिश का मजा लेते हैं और मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बारिश से डरते हैं कि कहीं उनका ये शरण भी उनसे छिन न जाए। ऐसे हालात देश में कई जगहों पर है। आप इन हालात पर अपनी बात, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में अपनी राय रखिए। हम जो नंबर दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, उन नंबरों पर कॉल कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 0120-2511-063, 1800-180-1525। इन दो नंबरों पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? अगर मानसून में घाघरा का जलस्तर बढ़ा तो बांध पर रहने वाले लोग आखिर कहां जाएंगे, जो खुद बांध पर रह रहे हैं? ये सवाल है। बांध की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बाद भी बांध कमजोर क्यों है? यहां बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर विस्थापित करने की जहमत प्रशासन ने आज तक क्यों नहीं उठाई? और अगर बारिश के पहले बांध का ये हाल है तो बारिश के बाद क्या होगा? क्या अफसरशाही और भ्रष्ट तंत्र के खेल का खामियाजा भुगत रहे हैं यहां के लोग? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। तमाम उन लोगों की आवाज बन सकते हैं जो ऐसे हालात में रहने को विवश हैं। विशाल हमारे साथ जौनपुर से पहले दर्शक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं विशाल आप? ये सर जो न्यूज में दिखा रहा है इनकी भी सुनो सरकार जी। तो सर इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो जर्जर हालत जो है हमारे देश की, सरकार से अपील है जल्द से जल्द सही करवाया जाए। सर जी शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें और तभी आपकी बात पहुंच पाएगी तमाम लोगों के साथ, तमाम लोगों के बीच। नीरज हमारे साथ नोएडा से हैं अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप? सर देखिए, इंडिया जो हमारा है ना, काफी डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट एरिया होती है इसमें। तो आवाज नहीं आ रही है नीरज की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रख सकते हैं आप अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल भी रख सकते हैं और इन सवालों के जवाब के रूप में अपने विचार भी रख सकते हैं कि अगर मानसून में घाघरा का जलस्तर बढ़ा तो बांध पर रहने वाले लोग कहां जाएंगे। गोंडा में जिस परिवार, जो सैकड़ों परिवार की स्थिति हमने आपको दिखाई रिपोर्ट में, हरिनाथ शर्मा हमारे साथ इलाहाबाद से अगले दर्शक हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं बोलूं? जी बताएं, आप इलाहाबाद से बोल रहे हैं, कहिए अपनी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबकी जड़ में है भ्रष्टाचार। जी भ्रष्टाचार ही सारी सुविधाओं से वंचित करता है, भ्रष्टाचार ही सारी व्यवस्था को बिगाड़ता है। जी तो अगर सरकार जो कि खुद भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई रहती है, ये अगर सिर्फ भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर लिया जाए तो सारी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद आपका। आप साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं कि लोग कैसे जागरूक हों, कैसे अपने हक के लिए लड़ें और सिस्टम को मजबूर होना पड़े उन्हें देखने के लिए। महेंद्र सिंह मुरादाबाद से हमारे दर्शक अपनी बात रखना चाहते हैं। महेंद्र कहिए अपनी बात। जी सर, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि बाढ़ के लिए सरकारी तंत्र जो है फेल हो जाता, कभी कभी हमारे यहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती जी, और कोई भी सुनने वाला नहीं होता। ऐसे ही जो है इनको करोड़ों धन खर्च करने के बाद भी सरकार ही खा रही इन पैसों को, लगता है। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद। और विशाल हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर से। आप अपनी बात रख सकते हैं विशाल। कुछ तकनीकी खामी, लेकिन चाहते हैं कि अपनी बात वो रखें, इसलिए फिर से वो लगातार कोशिश में है। आप भी अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे लोगों को कैसे उनके हक के लिए और प्रेरित किया जाए, कैसे उन्हें उनका वाजिब हक मिले। पहले ही वो बाढ़ में विस्थापित हो चुके हैं, बांध पर रह रहे हैं और ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं देश में जो बांध पर रहने को मजबूर हैं और इस मौसम में उनके साथ फिर से कोई त्रासदी न हो, इसके लिए सिस्टम क्यों नहीं चेतता।
कासगंज से हमारे साथ शिवम है अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। जी बताएं, आप अपनी बात रखें। नमस्कार सर, मेरे यहाँ अक्सर पिछले 3-4 सालों से भयंकर बाढ़ आती है गंगा में जी, और हर साल प्रशासन देखता है मौके पे जाके और उसके बाद बाढ़ चली जाती है, फिर वापस प्रशासन अपनी जगह पे वापस आ जाता है। यानी सुविधा के नाम पर कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ वो वहां पर देखने जाते हैं कि जनता के लिए क्या परेशानी है, कैसे परेशानी है, लेकिन जनता की परेशानियों को निस्तारण किया जाए तो उसका कोई विकल्प आज तक न हुआ न होता है। करोड़ों रुपए सरकार बाढ़ राहत के नाम पर किसानों के लिए चेक देती है। मेरे जिले में पिछली साल 2012-13 के बीच में 11 करोड़ रुपए राहत का आया जी, जबकि जानकारी के हासिल ये हुआ कि लोगों को 100-200 रुपए का चेक थमा दिया जाता है, जबकि उनकी वास्तविक नुकसान जो होता है वो लाखों में होता है मतलब। जी धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो आप साथ साथ सुझाव भी रख सकते हैं, कुछ ऐसी बातें भी रख सकते हैं ताकि ऐसे लोगों को उनका वाजिब हक मिल पाए। हम इसीलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। आप अपनी बात हमारे साथ तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं, बन सकते हैं इंडिया की आवाज, ऐसे लोगों की आवाज, ऐसे मजबूर लोगों की आवाज जिनकी सिस्टम नहीं सुन रहा, वो खतरे में जी रहे हैं और इस मौसम में ये खतरा और बढ़ गया है। राजेश हमारे साथ हैं भिंड से अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं राजेश आप? जी कह रहे हैं सर, मैंने सब भ्रष्टाचार ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा खबर रहा है, सिर्फ काम होता नहीं कुछ जी, और मोदी सरकार से बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। टीवी का वॉल्यूम कम रखें और तभी आपकी बात सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगी, आप भी अपनी बात सही ढंग से रख पाएंगे। अगर मानसून में घाघरा का जलस्तर बढ़ा और भी नदियां कई इस तरह की हैं तो बांध पर रहने वाले लोग आखिर कहां जाएंगे? बांध की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इसके बाद भी कई बांध कमजोर हैं जिस पर लोग विस्थापित होकर शरण लिए हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ जसविंदर सिंह हैं। जी आप अपनी बात रखें। हेलो जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा कि मंदिर गुरुद्वारे च मस्जिदां च अरबां खरबां रुपया पिया, इन्हां दा सोने का ढेर लगा पिया, जे गरीबां दे नहीं काम आ सकता तो काहदे वास्ते पैसा है? गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना जी, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना जी। मैं कहना जो अंदर दिखाते टीवी से अरबां रुपया खरबां रुपया सोना तेरा दे ढेर लगे पे ने। जी बिल्कुल, हम इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसे लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोगों के साथ मिलकर आपकी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसने मुंह मोड़ रखा है ऐसे लोगों की तरफ से। ऐसे लोग आखिर कहां जाएं? जो लोग बांध पर बसे हैं विस्थापित होकर, ऐसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर फिर से सही ढंग से बसाने की जहमत प्रशासन ने क्यों नहीं उठाई? संदीप हमारे साथ गाजियाबाद से अगले दर्शक, आप अपनी बात रख सकते हैं संदीप। सर जी, ये भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है, अगर ये करोड़ों रुपए इसमें नहीं लगेंगे तो ये नेताओं की जेब हर साल कैसे भरेगी? आप मुझे बताइए, मैंने गलत कहा क्या? जी धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। वसंत हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं आप वसंत? जी सर, यदि जिंदगी दांव पे लगी है तो सरकार को पहले जी सर, यदि जिंदगी दांव पे लगी है हाँ। तो सरकार को पहले काम शुरू कराना चाहिए इसमें। जी धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो आप शिकायत के साथ साथ सुझाव भी रख सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कि आखिर वो क्या करें, उनकी आवाज बनने के लिए क्या कुछ किया जाए। नरेश हरदोई से अगले दर्शक, जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं नरेश? मैं कहना चाहता हूँ, जिस भी कंपनी ने या जिस भी ठेकेदार ने बांधों का ठेका लिया है ना मरम्मत कराने का, जी उनको तलब किया जाए, उनसे इनकी मरम्मत कराई जाए, बकाया पैसा इनसे वापस लिया जाए। जी क्योंकि भ्रष्टाचार तो ठेकेदार से लेकर के जो भी अधिकारीगण है सारे करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एक सुझाव के तौर पर ये कह रहे हैं कि इससे पहले जिस एजेंसी ने भी इसकी मरम्मत करवाई हो उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसे एक गारंटी लेनी चाहिए कि आखिर ये बांध कितना कुछ सह सकता है, कितने दिन तक फिर से इसकी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो वही एजेंसी इसकी मरम्मत करेगी। गोंडा का एल्गिन चरसड़ी बांध अभी से डराने लगा है, इस पर कई विस्थापित
पहले से ही शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब अगर बांध टूटता है, कहीं से दरकता है, तो फिर इनका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी बहाने हम बात कर रहे हैं ऐसे तमाम लोगों की जो बांधों पर शरण लेने को विवश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अब तक उनके लिए न कोई ठोस इंतजाम किया और न ही उस बांध को ही इस लायक रखा कि उस पर लगातार वो बने रह सकें बिना किसी डर भय के, बगैर मौसम की चिंता किए। लेकिन जैसे ही ये मौसम अब आया बरसात का, इसके बाद इनकी चिंता बढ़ गई है कि इनका आगे क्या होगा। आप अपनी बातें रख सकते हैं, हमारे साथ बांट सकते हैं अपने सुझाव, अपनी राय, अपने सवाल। शिव कुमार हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अगले दर्शक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप शिव कुमार? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये बांधा तो यूपी में पड़ता है ना? जी बताइए। हाँ, यूपी में तो ये मुख्यमंत्री जी जो हैं ऐसे हादसों में विस्थापित आदमियों को आवास भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, क्या इस पर नजर नहीं है उनकी? जी जी शुक्रिया आपका। राहुल हमारे साथ बुलंदशहर से इस वक्त अगले दर्शक। क्या कहना चाहते हैं आप राहुल? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार को अपने संज्ञान में मामला लेना चाहिए, अपने सरकार के नुमाइंदों को मांगकर इन विस्थापित लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। इस मामले का जल्दी से जल्दी हल निकलना चाहिए जिससे इनके जान व माल की सुरक्षा हो सके। जी धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने सुझाव, अपनी राय और इससे जुड़ी शिकायतें, ये तमाम बातें आप हमारे साथ तमाम दर्शकों के साथ भी बांट सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, हम जो नंबर आपको दिखा रहे हैं इन नंबरों पर कॉल कर आप अपनी बात रख सकते हैं और बन सकते हैं इंडिया की आवाज। तो ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार हैं जो आज बांध पर शरण लेने को विवश हैं, लेकिन इसके बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि कई बांध कमजोर हैं, टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। इन पर जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी हालत नाजुक होती जा रही है। अब इन बांधों पर रहने वाले काफी डरे सहमे हैं कि आगे उनका क्या होगा, लेकिन प्रशासन इनकी सुध नहीं लेता। आप इनकी आवाज बन सकते हैं। ये अपने हक की आवाज कैसे बुलंद करें, इसके लिए आप अपनी राय, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ और इन नंबरों पर कॉल कर आप अपनी बात रखिए। अगर बारिश से पहले बांध का ये हाल है तो बारिश के बाद क्या होगा? मानवेंद्र हरदोई से हमारे साथ हैं एक दर्शक। क्या कहना चाहते हैं मानवेंद्र? जी हम ये कहना चाहते हैं कि सभी सरकारें एक दूसरे पे केवल आरोप लगाते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। अगर आरोप लगाने की जगह पे कुछ काम करके दिखाएं। भर्तियां निकाल रहे हैं लेकिन भर्ती को कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? अरे भर्तियां निकालते हैं, अभी अध्यापक भर्ती निकाले आप, उसका आज सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने करीब हो रहा है निकले हुए, निष्कासन में निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने का आदेश भी दे दिया, उसके बाद भी आज तक कोई भर्ती नहीं कर पाए। जी शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जयपुर से हमारे साथ मनोज जुड़े हैं अगले दर्शक। आप अपनी बात रखिए मनोज। ये ठेकेदारों के साथ में जवाबदेही होनी चाहिए कि इस तरह के जो बांध बनाते हैं जी, और इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे बीपीएल कार्ड बन गए करोड़पतियों के जी, और ये नरेगा जो चल रहा है इसके अंदर घोटाले हो रहे हैं, तो इन ठेकेदार जितने भी जो काम करते हैं जवाबदेही होनी चाहिए। वही तुमने ये किया है तो उनको ये तो देश जो है इस तरह का। तो जी शुक्रिया। तो सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो भी एजेंसी, जो भी ठेकेदार इन कामों में लगा हुआ है वो एक टाइम लिमिट जरूर इसके साथ साथ दे कि उस समय तक इसकी मरम्मत, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी होगी। सरकार को इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए, ये कहना है लोगों का, और तब ऐसी स्थितियां नहीं आएंगी। वो एजेंसी, वो ठेकेदार इसके लिए जवाबदेह होगा और लोगों की जान पे इस तरीके से नहीं बनेगी। आप भी अपनी बातें रख सकते हैं इंडिया की आवाज में। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप क्या सुझाव रखना चाहते हैं? आपकी क्या शिकायतें हैं इससे जुड़ी हुई? क्योंकि कई जगहों पर ऐसे हालात हैं और लगभग सभी जगहों पर प्रशासन की अनदेखी सामने आती है और इसीलिए जी संगम ये मुद्दा उठा रहा है। एल्गिन चरसड़ी बांध की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में।
प्रेम आजमगढ़ से अगले दर्शक, आप अपनी बात रखिए प्रेम। हमको ये कहना करना कि सरकारें जो घोटाले देश भर की कर रही हैं जी और मौज मस्ती में लगी हैं, तो इनको बांधों की हालत कहाँ दिखेगी? इनको तो ऐश करना है बस। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो बांधों की जो जर्जर हालत है वो हम तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। तमाम लोग भी जागरूक हों और साथ साथ प्रशासन पर इस तरह का दबाव बने कि स्थितियां बदलें, और इसी के लिए इंडिया की आवाज में हमने आज ये मुद्दा रखा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी बात, अपनी राय, अपने सुझाव हमारे साथ तमाम दर्शकों के साथ बांटे हैं। इंडिया की आवाज में फिलहाल इतना ही।